हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 4 आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की दो विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की दो विशेषताएं लिखनी है। पहले हम लिखेंगे अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। पहली विशेषता, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी विशेषता, ये रेखाएं गोलाकार होती हैं। अब हम देशांतर रेखाओं की विशेषता लिखेंगे। पहली विशेषता, देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक होती हैं। दूसरी विशेषता, ये रेखाएं अर्धगोलाकार होती हैं। प्रश्न 2 करते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। प्रश्न 4 करते हैं। ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली प्रमुख रेखाओं के नाम तथा उनके अक्षांश देशांतर की माप डिग्री लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली प्रमुख रेखाओं के नाम और उनके अक्षांश देशांतर की माप लिखनी है। पहले हम लिखेंगे अक्षांश रेखाएं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में। देशांतर रेखाएं, मुख्य मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मुख्य मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रश्न 6, नाविकों के लिए देशांतर रेखाओं का क्या महत्व होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बहुत समय तक नाविकों को देशांतर रेखाओं की गणना करना नहीं आता था। वे अक्षांश रेखाओं को देखते हुए ही आगे बढ़ते रहते थे जब तक उन्हें वह स्थान नहीं मिल जाता था जहां उन्हें जाना होता था। देशांतर रेखाओं के ज्ञान से अब वे उस जगह का पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, विश्व के मानचित्र से देखकर 2 उत्तरी तथा 2 दक्षिणी अक्षांश के बीच आने वाले देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 उत्तरी और 2 दक्षिणी अक्षांश के बीच आने वाले देशों के नाम लिखने हैं। उत्तरी अक्षांश वाले देश हैं कनाडा, इंग्लैंड। दक्षिणी अक्षांश वाले देश हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, अपने घर से विद्यालय जाने के रास्ते का नक्शा बनाइए। तो बच्चों आपको अपने घर से विद्यालय जाने के रास्ते का नक्शा बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक नक्शा बना दिया है कि घर से निकलने के बाद रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं और कौन कौन से मोड़ आते हैं उन सब का एक नक्शा लगा दिया है। आप भी अपने घर से विद्यालय के बीच के रास्ते का नक्शा बनाएंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।